चलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाइक का हेड सिलेंडर खोलने के बाद उसमें क्या क्या काम करवाया जाता है। ये हमारे पास हेड सिलेंडर मौजूद है, इनका हमने अब खरात वाले से क्या क्या काम करवाना है और कौन कौन सी चीजें इसकी न्यू डालनी है, और क्या CD 70 का चेना 70 में सामान लग जाएगा या चेना 70 का CD में सामान लग जाएगा। अगर आपके पास कोई भी बाइक उसमें आप कौन सा पार्ट्स यूज करो और क्या क्या आपको चेंज करना चाहिए, और इन सब में सारा खर्चा कितना होता है वो भी आपको बताऊंगा। सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपने वीडियो को एंड तक देख लेना है अगर आप भी अपने बाइक का काम करना चाहते हैं। तो अभी हमने इसका कौन कौन सा सामान खरात वाले के पास ले जाना है, और जब खरात वाला काम होकर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी आपको दिखाएंगे, और वीडियो के आखिर में मैं आपको इस सब की प्राइस भी बता दूंगा कि इनमें कितना खर्चा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें सिलेंडर की, तो इस रिंग पिस्टन को देख सकते हैं, ये रिंग पिस्टन सारा ब्लैक हुआ पड़ा है। इसका मतलब है कि बाइक ऑयल जो है वो कम कर रही थी, ऑयल जो है वो खा जा रही थी। इसका अभी जो है बोर है वो हमने बोर करवाना है इसका। देखिए, रिंग पिस्टन की खराब होने की एक ये भी बड़ी वजह होती है कि रिंग पिस्टन के ऊपर निशान बन जाते हैं, यहाँ पर घिसने के निशान बन जाते हैं इसके ऊपर, और ऐसे सेम घिसने के निशान सिलेंडर के भी ऊपर बन जाते हैं, जहाँ पर बोर के अंदर भी हो जाते हैं यही निशान। यहाँ पर अगर आप सिलेंडर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी इस बोर में भी ऐसे सेम निशान हो गए जो कि इस पिस्टन के ऊपर निशान बन गए थे। तो एक ये पहचान होती है कि यहाँ पर इसका बोर खत्म हो गया, तो अब इसका भी पिस्टन भी न्यू डालना है, उसका बोर भी करवाना है। दूसरा तरीका आप कैसे चेक कर सकते हैं कि बोर करवाना चाहिए कि पिस्टन न्यू डालना चाहिए कि नहीं, तो इसमें देख सकते हैं ये पिस्टन जो इस बोर के अंदर बिल्कुल ही फ्री जा रहा है। इस रिंग पिस्टन को इसके ऊपर रख के जब मैं हाथ से दबाऊं तो ही ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये इसके अंदर बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर ये फ्री होगा तो इस वजह से बाइक प्रेशर बिल्कुल भी नहीं करेगी बाइक, उसकी वजह से बाइक जो पिक होगी, पिकअप ताकत नहीं दिखाएगी बाइक इतना। तो एक बोर की खराब होने की निशानी ये थी कि रिंग पिस्टन के ऊपर और बोर के अंदर निशान बन जाते हैं। दूसरा, ये रिंग पिस्टन जो है इस बोर के अंदर बिल्कुल ही फ्री हो जाता है, जिस वजह से हमें इसका बोर करवाना पड़ता है। अभी इसमें जो है रिंग पिस्टन 0 का लगा हुआ है, ये पहली बार इस बाइक का बोर हो रहा है, तो इसमें अभी जो है 0 नंबर का लगा हुआ है इसमें रिंग पिस्टन। तो अभी हमने इसका बोर करवाना है, उसमें 50 नंबर का रिंग पिस्टन लगवाना है। अगर आपकी बाइक में 50 नंबर का रिंग पिस्टन लगा हुआ है तो फिर आपने जो है एक 100 नंबर का रिंग पिस्टन लगवाना है और 100 का बोर करवा लेना है। लेकिन अगर 100 का बोर हुआ है तो उसके ऊपर आपने बोर नहीं करवाना, आपने फिर स्लिप ही लगवा लेनी है। यहाँ तो हो सके तो आप 50 से ऊपर बोर ना करवाएं। देखिए, इस रिंग पिस्टन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि 0 का है। अगर इसमें स्टेट लिखा होता तो भी समझो 0 का है, अगर इसके ऊपर 50 लिखा होता तो हम जो है 100 नंबर का रिंग पिस्टन लेते। तो ये तो होगी सिलेंडर की बात। अब बात कर लेते हैं हेड की। अगर कोई भी बात रह गई तो आप व्हाट्सएप नंबर प्राप्त करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस हेड का भी पूरा फेस जो है वो ब्लैक हो चुका है, वाल जो ऊपर से वो ब्लैक हो चुके हैं, ये ब्लैक नहीं होने चाहिए, और वाल जो है अंदर की तरफ काफी प्रेस भी हो गए हैं। उसके बाद इसका हेड का क्या काम होता है लेथ मशीन की शॉप पर, हेड के अंदर सीट और गाइड लगती है जो खरात वाला लगाता है, वो आपका काम नहीं है। आपने न्यू वाल लेके है उसको खरात वाले को दे देने हैं। लेकिन सीट और गाइड कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाली है जहाँ पर वाल का फेस बैठता है, तो ये होती है इसकी सीट, और जो अंदर होती है वो उसकी होती है गाइड। देखिए, सीट गाइड क्यों लगवानी पड़ती है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे बाइक का वाल जो है वो लीक हो जाता है, या तो बाइक जो है वो प्रेशर काफी कम कर जाती है। ये वाल जो है इस हेड के अंदर सीट गाइड के अंदर काफी लूज हो जाता है, इसकी पिपले बन जाती है इसके अंदर, इसलिए जो हमें ये सीट गाइड लगवानी पड़ती है। तो ये काम है जो आपने खरात वाले से करवाने हैं हेड सिलेंडर के अंदर। तो ये इसके ये रिंग पिस्टन और वाल हमने पुराने साइड पे कर देने और न्यू लगाने हैं। ये हमने 50 नंबर का रिंग पिस्टन लिया हुआ है, ये देख सकते हैं 50 नंबर इस पर लिखा भी हुआ है, और ये रिंग पिस्टन जो है ऐसे सिलेंडर के अंदर नहीं जाएगा। अब इसमें खरात वाला बोर करेगा उसके बाद ही ये रिंग पिस्टन सिलेंडर के अंदर जाएगा। और ये हमने वाल भी लिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये जो हम इसमें सामान सारा भी पार्ट्स यूज करें, ये हम क्रोन लिफान का कर रहे हैं। अगर आप इटलस हुंडा का सामान लगाना चाहें, ये वाल और रिंग पिस्टन, तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कम कीमत में ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, कम कीमत में अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आप ये सारा सामान इसमें क्रोन लिफान का लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं क्रोन लिफान का हमने लिया हुआ है चेना का। ये जो हमारे पास बाइक है ये CD 70 यूरो 2 बाइक है। देखें, CD 70 12 मॉडल से जो भी बाइक ऊपर है, जो कि यानी कि यूरो 2 जो बाइक है, उनमें सारा जो सामान लगता है वो चेना का लगता है, यानी रिंग पिस्टन और वाल ये जो है चेना के लगते हैं। अगर CD 70 ओल्ड मॉडल बाइक है 12 मॉडल से नीचे, तो उसमें जो भी सामान लगता है वो CD का लगता है। तो अभी हमने इसका ये रिंग पिस्टन, वाल और ये हेड सिलेंडर दोनों ले जाने हैं खरात वाले के पास, जैसे हम लेथ मशीन वाला भी कहते हैं उसके पास, और वो सारा काम करेगा। उसके बाद हम इसको वापस ले आके फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसमें वाल भी न्यू लग चुके हैं, सीटें गाइडें इस हेड में लग चुकी हैं, और रिंग पिस्टन भी 50 नंबर का इसमें लग चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अभी वाल न्यू लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो इसके अंदर की ये जो गाइड होती है इसकी, ये भी इसमें न्यू लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों गाइडें इसकी लगी हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं जो बाइक का अपना खुद काम करते हैं अपनी बाइक का, तो वो क्या करते हैं बाइक खोलते हैं, वाल और जो रिंग पिस्टन वो न्यू डाल देते हैं, बाकी खरात वाले से काम नहीं करवाते। तो ये काम करवाना आपके लिए लाजमी है। तो देख सकते हैं अभी जो इसमें न्यू वाल लग चुकी है, ये उस ऊपर जो इसकी सीटें ये गाइडें ये सारा न्यू डाल चुके हैं इसमें। पहले क्या होता था जब इसके ऊपर वाल लगाते तो वाल काफी अंदर चला जाता था, यानी कि ऊपर जो टेप जहाँ से वाल की सेटिंग करते हैं ऊपर से वाल जो है काफी ऊपर निकल आता था। लेकिन अभी जो है इसमें बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, और अभी जो है ये वाल जो है प्रेशर भी कर रहा है। पहले इसमें के अंदर काफी फ्री वाल था और उसमें प्ले बन गई थी, इस वजह से बाइक जो है प्रेशर नहीं बना रही थी, यानी कि बाइक चलती थी तो ऐसा लगता था कि बाइक में बिल्कुल जान है ही नहीं, तो ऐसा लगता था। लेकिन अब जो है बाइक की पिक काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात पता चलो, अगर वाल लीक हो तो कैसे पता चले। यहाँ पर अगर आप इस कारपेट वाली जगह में पेट्रोल या गासर डालेंगे तो यहाँ से नीचे बड़े वाले वाल को चेक करने का यही तरीका है। आप यहाँ से ऊपर से कुछ भी डालें और नीचे से चेक करें
कि निकल रहा है कि नहीं। अगर नीचे से निकले तो समझो वाल लीक है। अगर छोटा वाल चेक करना तो यहाँ से आपने कुछ पेट्रोल या गासलेट डालें। अगर नीचे से निकले तो समझो ये वाल लीक है। आपने वाल को थोड़ा सा अंदर की तरफ जोर दे के रखना है, यानी कि वाल को थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करके रखना है। वाल के ऊपर हाथ होना चाहिए। उसके बाद आप ऊपर से जो पेट्रोल या गासलेट डाल के चेक कर सकते हैं कि वाल लीक है कि नहीं। पुराने वाल ज्यादातर लीक होते हैं तो आप उसी तरह से चेक कर सकते हैं। बाकी न्यू वाल जो है वो तो लीक नहीं होते। अगर आप उसे चेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं इसी तरह से। बाकी अभी इसका बोर चेक कर सकते हैं, काफी जो है क्लियर आ रहा है। पहले इस बोर के ऊपर निशान थे, अभी जो है ये बोर बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये इसका रिंग पिस्टन है जो कि 50 नंबर का इसमें लग चुका है। अगर अभी इसमें रिंग पिस्टन अंदर डाल के देखें तो देखें हाथ से जब इसे अंदर की तरफ दौड़ रहे तो ही जा रहा था। पहले क्या होता था, इसके ऊपर रखते थे रिंग पिस्टन फ्री नीचे चला जाता था। लेकिन अगर इसे हाथ से थोड़ा सा जोर दे रहे हैं उसके बाद ही ये जो है अंदर जा रहा है, यानी कि ये ऐसा होना चाहिए, फिर जो है ये ठीक है। देखें अगर इनकी प्राइस की बात करें तो रिंग पिस्टन 550 रुपए का आता है और वाल 330 रुपए के आते हैं। और जो खरात वाला लेगा वो आपसे 700 रुपए लेगा या 600 रुपए लेगा। कुछ इन सारी चीजों में आपको 30 रुपए का या 50 रुपए का रेट में हो सके फर्क हो जाए। मैं ये आपको एक तरह से अंदाजा बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा। और मैं ये जो प्राइस आपको बता रहा हूँ ये क्रोन लिफान के पार्ट्स की बता रहा हूँ, इटलस हुंडा की नहीं। अगर आप इटलस हुंडा का पार्ट्स यूज करते हैं तो उसमें और भी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। लेकिन हेड सिलेंडर का काम करते हुए यहाँ पर और भी खर्चा होता है। देखें जब भी आप हेड सिलेंडर का काम करें तो उसके साथ आपने दूसरी चीजें भी लाजमी चेंज करनी होती हैं, जैसे कि टेमिक चेंज करनी होती है। टेमिक चेंज जो होते हैं रूरल गोट लोए होते हैं वो भी आपने चेंज करने, और थाली जो हेड सिलेंडर के सीलें होती हैं वो भी आपने लगानी है। और उसके साथ बाइक की आपने ट्यूनिंग भी लाजमी करनी है और बाइक का ऑयल भी आपने चेंज कर देना है। और इन सब में 3000 से 3500 रुपए का खर्चा हो जाता है। तो ये थी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, तो ये चीजें आपने लाजमी करनी है। अगर कोई भी चीज रह गई हो मुझसे तो उसके लिए माजरत, बाकी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो या इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, एक प्यारी सी कमेंट भी जरूर कर देना।